प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। रूपक अलंकार, देखिए यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में जो 3 अलंकार निर्धारित हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार 2 शब्दों पर निर्भर हैं। वह शब्द कौन कौन है? उपमा अलंकार पढ़ाते समय हमने पिछले वीडियो में बताया था, उपमा के 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो इसमें से 2 शब्द उपमेय और उपमान, ये दोनों शब्द तीनों अलंकारों को निर्धारित करते हैं। कहने का जो तात्पर्य है, तीनों अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसमें तीनों में उपमेय और उपमान की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन दोनों शब्दों की। तो इसलिए इसके बारे में अच्छे ढंग से जानना अत्यंत आवश्यक है, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था उदाहरण, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो राधा के चरण के बारे में बताया जा रहा है और किसकी तुलना दी जा रही है? गुलाब से। तो जिसके बारे में बताया जाए वो उपमेय होता है। कहने का जो तात्पर्य है, जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहां पर रूपक अलंकार में क्या है, इसकी जो परिभाषा है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। अब भेद रहित शब्द क्या है? भेद माने होता है अंतर, और रहित माने अभाव, उसका ना होना। तो भेद रहित का मतलब जहां पर अंतर का अभाव हो जाए। तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात दोनों के बीच अभिन्नता प्रकट की जाती है, अर्थात दोनों में एक रूपता दर्शाई जाती है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, या इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण कक्षा 10 के हिंदी विषय में काव्य खंड में जो पहला पाठ है सूरदास का, उसमें 11 पद हैं। पहले पद की प्रथम पंक्ति, चरण कमल बंदो हरिराय। अब यहां पर देखने की बात क्या है, इसका जो अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। अब चरण कमल, इसमें देखने की क्या बात है, क्या देखना है, किस बात का अध्ययन करना है, किसका ध्यान करना है? चरण कमल, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। इसकी जो व्याख्या है, इसका जो अर्थ है, आशय, अर्थात श्री कृष्ण के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है। कहने का जो मतलब है, उपमेय क्या है? श्री कृष्ण के चरण, और उपमान क्या है? कमल। तो पिछले अलंकार में, उपमा अलंकार में क्या था कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की, या किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, समानता बताई जाए किसी गुण के आधार पर, तो उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहां पर अंतर नहीं बताना है। यहां पर क्या है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रूप हैं। कहने का जो आशय है, श्री कृष्ण के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण के चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। तो यहां पर आशय क्या निकल रहा है कि श्री कृष्ण के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है। जैसे अलंकार जब हम लिखते हैं परीक्षा में, तो सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, उसके बाद में लिखते हैं स्पष्टीकरण। तो परिभाषा हमने बताया, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, या दोनों के बीच अभिन्नता प्रकट की जाए, या दोनों में एक रूपता दर्शाई जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर क्या है कि श्री कृष्ण के चरण को
उपमेय और कमल उपमान, इसमें कोई अंतर नहीं है। उपमेय और उपमान के बीच भेद रहित आरोप का आशय यही है कि उसमें कोई अंतर नहीं होता। जिससे तुलना की जानी है और जिसकी तुलना की जानी है, दोनों एक रूप होते हैं, एक रूपता दर्शाई जा रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण उपमेय और कमल उपमान को एक रूपता, यहां पर एक रूपता दर्शाई गई है, अभिन्नता प्रकट की गई, कोई अंतर नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल के ही रूप हैं। इसलिए परिभाषा क्या कहती है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात दोनों में एक रूपता दर्शाई जाए, किसमें, उपमेय और उपमान में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर हमें यही देखना है कि श्री कृष्ण के चरण को और कमल दोनों में एक रूपता है, अर्थात श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के ही रूप हैं। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा, या इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अगला उदाहरण, एक उदाहरण हमने देखा, अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। रामचरितमानस की चौपाई है, अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारत लागा। चरण सरोज पखारन लगा, यहां पर रामचंद्र जी के चरण के बारे में वर्णन है। चरण सरोज, पूरी चौपाई हम नहीं लिख रहे हैं, हमें केवल अलंकार का अध्ययन करना है, उसी के बारे में चिंतन करना है, उसी का हमें ध्यान करना है, उसी के बारे में जानकारी करना है। तो यहां पर पूरी चौपाई के दोनों भाग हम नहीं लिख रहे हैं। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा, यहां रामचंद्र जी के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण उपमेय हो गया और ये सरोज अर्थात कमल ये हो गया उपमान। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। भेद रहित आरोप का मतलब यही है कि जहां पर कोई अंतर ना हो, अंतर समाप्त हो जाए। तो श्री रामचंद्र जी के चरण उपमेय और सरोज मतलब कमल, सरोज का अर्थ कमल होता है, कमल उपमान, ये उपमान है और ये उपमेय है। दोनों में कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक रूप हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को कमलों का ही रूप दर्शाया गया है, कमल के पुष्प के ही समान नहीं बताया गया है, बल्कि उसका रूप ही कह दिया गया है। अगर ऐसा कहा जाता कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के समान है तो यहां उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन करने से तुरंत अलंकार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के समान है, उपमा अलंकार हो गया, लेकिन श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के ही रूप हैं। चरण कमल मतलब चरण, श्री रामचंद्र जी के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक रूपता दर्शाई जा रही है, अभिन्नता प्रकट की जा रही है। रूपक अलंकार की यही परिभाषा है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात दोनों के बीच अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात दोनों के बीच एक रूपता दर्शाई जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और हमको यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि श्री रामचंद्र जी के चरण उपमेय और कमल उपमान, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि चरण कमल अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है, बताया गया है। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। यहां पर भी अच्छा, हाँ, परिभाषा लिखते समय परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में स्पष्टीकरण लिखते हैं। वहां पर यह लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में श्री रामचंद्र जी के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं है, अर्थात अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अर्थात एक रूपता प्रकट की जा रही है। और इसी को कहा जाता है भेद रहित आरोप, अर्थात कोई अंतर न रह जाए उपमान और उपमेय के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में यही माना जाता है कि यहां पर रूपक अलंकार है, या इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा यही है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए या दोनों के बीच एक रूपता दर्शाई जाए, अभिन्नता प्रकट की जाए। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, पूरी चौपाई हम नहीं लिखेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अलंकार का ही अध्ययन करना है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, और सूर्य नन मन सब होए सुखारे, वो तो चौपाई पूरी है।
परंतु यहां क्या है, यहां हमें क्या देखना है, देवी पूज पद कमल। पद माने चरण या पैर और कमल माने कमल का पुष्प, अर्थात मां देवी के चरण में और कमल में कोई अंतर नहीं है। ये हो गया पद मतलब चरण, ये क्या हो गया उपमेय, और कमल क्या हो गया उपमान। तो यहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच एक रूपता दर्शाई जा रही है, अभिन्नता प्रकट की जा रही है। इसी को कहा जाता है भेद रहित आरोप किया जाता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा यही है जो हमने बताया कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए या दोनों के बीच अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात दोनों के बीच एक रूपता दर्शाई जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है, या इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहां पर तीनों उदाहरणों में रूपक अलंकार प्रकट है, यहां पर विद्यमान है। तो स्पष्टीकरण में हमें लिखते हैं, ऐसा लिखना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्ति में देवी जी के, माता जी के चरण को कमल का ही रूप दर्शाया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। तो आज के दिन हमने रूपक अलंकार के बारे में वर्णन किया, अध्ययन किया। यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SK पांडे टीचर को सब्सक्राइब करें, और हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारा अध्यापन कार्य अच्छा लगे, समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना कमेंट अवश्य लिखें, ताकि हम आगे अगले वीडियो में उसका सुधार करें जो कमियां रह गई हैं। क्योंकि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा के। व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए, प्रयास रहता है अच्छे से अच्छे कार्य करने का। तो आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।